नदी के तेज बहाव में पत्थर पर बैठा एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है। व्यक्ति की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग पुल पर पहुंचे और उसको बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुल के रेलिंग से लोग रस्सी को बांधकर उस व्यक्ति को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो कर्नाटक के यादगिरी जिले का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पुल पर खड़ी दिख रही महिला पर सेल्फी लेने के दौरान अपने पति को कृष्णा नदी में धक्का देने का आरोप है। यह घटना वडगेरा तालुक के गुर्जापुर ब्रिज पर हुई, जहां दंपत्ति बाइक से जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में रुककर दोनों सेल्फी लेने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिज पर सेल्फी लेने के दौरान पत्नी ने अचानक पति को नदी में धक्का दे दिया। हादसे के बाद महिला ने परिवार को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसका पति फिसलकर नदी में गिर गया, लेकिन किस्मत से पति नदी के बहाव में एक चट्टान पकड़ने में सफल रहा। स्टोरी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन एक चीज़ और बच गया कि भाई कोई अफेयर था कि नहीं, ये चीज़ अभी पहले बता देता है। ये वीडियो तो ठीक है, नहीं तो तुमको एक चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं बहुत ही डीपली। हम देखें कि इवन मेरे कमेंट वगैरह में, इवन मेन चैनल में भी बहुत ही सवाल आता है कि भाई कैसे हो सकता है ये चीज़ कि अगर कोई मेल फीमेल का बॉन्डिंग हो, 10 साल का शादी हो, इतना कुछ लोग अप एंड डाउन देखा है, फिर भी फीमेल इस लेवल का बिट्रे कैसे कर सकती है। इस चीज़ का आंसर तुमको हम ऐसा देंगे आज कि तुम्हारा दिमाग गांड सब खुल जाएगा। और अगर तुम इससे डिसएग्री होता है तो कमेंट में बताना डिसएग्री कैसे होता है तुम, क्योंकि हमको भी जानने का इच्छा होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया तुमको। तो अगर तुमको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना। हम थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर तुमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आजकल कि जनरली जो फीमेल एकदम टक से स्टेप ले रही है। और वहां से मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ब्रिज पर खड़ी दिखाई दे रही है और वह अपनी भी परेशानी बता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीडियो में महिला कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, हम फोटो खींच रहे थे, वह खुद फिसल गया। बचाव के बाद युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसे नदी में धक्का दिया था। इस आरोप के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़ित युवक का नाम तातप्पा है। वह शक्तिनगर के एमसीसी लेबर कॉलोनी में रहता है। युवक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2025 को गद्देम्मा नाम की लड़की से हुई थी। गद्देम्मा रायचूर जिले के देवरा गड्डी गांव की रहने वाली है। 11 जुलाई को तातप्पा अपनी पत्नी को मुहर्रम की छुट्टी के बाद उसके मायके से वापस लाने गए थे। वापसी के दौरान पत्नी ने गुर्जापुर बैराज पुल पर रुकने की बात कही और सेल्फी लेने की इच्छा जताई। तातप्पा के मुताबिक गद्देम्मा ने मोबाइल ले लिया और मुझे पुल के किनारे नदी की ओर मुंह करके खड़े होकर तस्वीर लेने को कहा। तातप्पा ने बताया कि उस पर भरोसा करके मैं पानी की ओर मुंह करके खड़ा रहा, तभी उसने मुझे मारने की कोशिश में अचानक बहती नदी में धकेल दिया। धारा में बहते हुए मैं नदी के बीच में एक पत्थर पकड़ने में कामयाब रहा और पुल पर राहगीरों की मदद के लिए चिल्लाने लगा। तातप्पा ने कहा कि मेरी चीखें सुनकर कुछ राहगीरों ने अपनी बाइक रोक दी और एक बोलेरो पिकअप में सवार कुछ लोग भी रुक गए। उन्होंने नदी में एक रस्सी फेंकी और मुझे बचाया। इतना सब होने के बावजूद मेरी पत्नी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे मुझे साफ जाहिर होता है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। देखो, इस केस में नहीं बताया गया कि कुछ अफेयर वगैरह है कि नहीं, इसलिए हम तुमको इस केस से रिलेटेड चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑन गोइंग केस है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ कमेंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट केस छोड़ के हमको पेलना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान देते हैं। पहले तो तुमको हम एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। एक लायन एग्जाम्पल मेरा फेमस है, वो हम देते हैं तुमको। जैसे यहाँ पे फीमेल लायन है, ठीक है, एक नहीं FL बोलते हैं इसको, फीमेल लायन, ठीक है। फीमेल लायनेस होता है लेकिन हम लायन बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। फीमेल लायन यहाँ पे 4 है, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है कि इवन 20 भी हो सकती है और उसका जो मर्द होता है एक ही होता है। ये नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे जंगल में। और एक यहाँ पे मेल है, ML, मेल लायन। तो यहाँ पे अगर कोई आउटसाइडर आता है, जैसे कि इसको बोल देंगे आउटसाइडर लायन, तो यहाँ पे आउटसाइडर लायन है ना, तो इसको समझो तो इसके हाथ में एक स्क्रिप्ट दिया जाता है। किस चीज़ का स्क्रिप्ट? कि अगर तुम चाहता है कि एक नया तुम्हारा मतलब एक राज्य, एक तरह से राज्य हुआ ना, एक तरह से ये किंगडम हुआ, कि अगर तुमको मन है कि इस किंगडम पे तुम राज करना चाहता है तो तुमको एक स्क्रिप्ट फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो स्क्रिप्ट? पहला, उसमें 3 स्टेज है। फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 1v1, सेकेंड है एलिमिनेशन, समझाएंगे, चिंता मत करो, और थर्ड है तुम्हारा जो इसको चाहिए प्रोक्रिएशन, मतलब कि ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टेज कैसे होता है। फर्स्ट 1v1 मतलब कि ये दोनों लड़ाई करेगा। तो तुम्हारा जो सिविलाइज्ड माइंड है, तुम्हारा जो अच्छा माइंड है, तुम्हारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ एटलीस्ट 5v1 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 फीमेल लायन है कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं। कितना फेयर ये चीज़, फेयर है। लेकिन नहीं, नेचर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नेचर फीमेल के अंदर ये चीज़ थॉट भर के रखा हुआ है कि कभी भी इस सब का मैटर हो तो मुंह बंद करके बैठो, सिनेमा देखो सिनेमा। तो 1v1 होगा, ठीक है। और ज़्यादातर केस में क्योंकि ये आउटसाइडर जो होता है वो यंग होता है, मतलब अभी ही वो आया होता है, तो पावर होता है उसके पास, तो यही जीतता है, ठीक है। सेकेंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? एलिमिनेशन ऑफ कब्स। सी से होगा, हम क्या ही लिख रहे हैं क्योंकि यूट्यूब, हम नहीं चाहते भाई, यूट्यूब थोड़ा इंटरफेयर करता है आजकल बहुत ज़्यादा। तो कब्स जो है इसका, जितना भी कब्स, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। और इस चीज़ को बिल्कुल भी ये लोग रोकेगी नहीं। ये लोग कहेगी कि हाँ भाई, वीक लायन, वीक कब्स, भगाओ, मारो सबको। तो सेकंड 2 स्टेज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेज में है तुम्हारा ये, जो कि बेड पे होता है, वहाँ जंगल में होता है, बेड पे हम क्यों बोल रहे हैं अभी समझाएंगे। तो तुमको दिखा कि ये जो स्क्रिप्ट है वो बस लायन तक सीमित नहीं है, ह्यूमन में भी यही स्क्रिप्ट फॉलो होता था। लेकिन क्योंकि सिविलाइजेशन के बाद, जो कि 6-7 हज़ार साल से सिविलाइज्ड वे में हम लोग रहने लग गए हैं, तो धीरे धीरे वहाँ इस्टेब्लिशमेंट आया, रूल्स आया, तो ये सब चीज़ को लेके स्क्रिप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन स्क्रिप्ट अभी भी वही है। हम बताते हैं क्या स्क्रिप्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे मेल है, नहीं मेल नहीं लिखेंगे, हस्बैंड, और ये वाइफ। अब यहाँ भी एक आउटसाइडर आया, OM, आउटसाइडर मेल, तो इसके हाथ में भी सेम स्क्रिप्ट है जो लायन को मिला था। फर्स्ट में क्या था? 1v1, सेकंड में क्या था? एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन वाला तुमको आजकल केस दिख रहा होगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ध्यान से सुनो। और थर्ड में क्या है? थर्ड में ये है, ठीक है। तो तुमको पता है कि भाई अभी फ़ाइट नहीं हो सकता, कानूनी जुल्म है, तुम किसी से फ़ाइट नहीं कर सकता किसी के घर में घुस के इस तरह से। तो ये कानून इसको हटा दिया है। एलिमिनेशन तो उससे भी बड़ा कानून, समझ रहा है? तो दोनों अब स्टेज पार नहीं कर सकते, लेकिन कानून इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तुम ध्यान दिया होगा कोर्ट वगैरह का डिसीजन इसके लेके कि आपको पूरा छूट दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ करना है करिए। तो डायरेक्ट इसी पे आ रहा है, ठीक है। तो जो फीमेल का जो बायोलॉजिकल माइंड है वो ये नहीं देखता है कि भाई, उसको बस ये मतलब है कि अच्छा थर्ड स्टेज में आ गया मतलब ये दोनों क्लियर हैं। बात समझ रहा है? मतलब थर्ड स्टेज डायरेक्टली आ जा रहा है, कोई आउटसाइडर को एकदम एक्सेस मिल जा रहा है किसी फीमेल पे, बिना दोनों स्टेज क्लियर करे। अगर वो थर्ड पे आएगा तो ये ऑलरेडी प्रूवन है कि दोनों स्टेज ऑलरेडी क्लियर है, भले वो रियलिटी में क्लियर हो या ना हो, भले ये आउटसाइडर कभी इसको मिला ही ना हो, भले ये आउटसाइडर कभी इसके मतलब अब बोलेंगे यूट्यूब गुस्सा करेगा, मतलब कभी भी सेकेंड में आया ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड कर दिया। तो इससे होता क्या है वो समझो। इससे होता ये है ना कि फ़ीमेल का जो माइंड है, बायोलॉजिकल माइंड, जो इसका बायोलॉजिकल माइंड है, अब वो आउटसाइडर मेल को अपना हस्बैंड समझता है। बायोलॉजिकल माइंड का बात कर रहे हैं। और जो सोसाइटी इसको एक हस्बैंड ऑलरेडी अलॉट करके रखे हुए है, वो अब बस नाम का हो गया। क्या मतलब है इसका, हम बताते हैं। जैसे कि इसका ही हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है, बेड पे है, अभी जान रही कि भाई अब सोसाइटी वाला है तो करना ही पड़ेगा, ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तुम ध्यान दिया होगा कि इवन हम बहुत सारा कन्फेशन भी देखे हैं कि ये लोग का जो ये लाइफ है ना, सेक्स लाइफ, वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन थर्ड पार्टी का एंट्री होता है। तो अगर ये थोड़ा सा भी समझदार होगा तो अगर इसके साथ बेड पे गया उसी दिन ही रियलाइज़ कर सकता है उसके एक्शन से। फीमेल एकदम इंटरेस्टेड ही नहीं होगी, फीमेल को लगेगा कि कौन आ गया भाई, इसको तो जानते ही नहीं है। उसका बायोलॉजिकल माइंड रिजेक्ट कर रहा है कि अरे ये कहाँ से आ गया, समझ रहा है? क्योंकि बायोलॉजिकल माइंड ऑलरेडी किसी और को मान चुका है हस्बैंड। इसीलिए फीमेल बिल्कुल टाइम नहीं लगाती है एलिमिनेट करने से पहले। इवन आजकल वो अपने बच्चे लोग को भी एलिमिनेट कर दे रही है। भाई हस्बैंड को छोड़ो अब इतना एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए।